महाभारत, जिसमें कितने सारे रिश्ते बताए गए हैं और जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सारे संबंध होते हैं, वैसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और वो है अध्यापक और उसके शिष्य का। हम हमेशा गुरु ये शब्द सुनते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो इसके बहुत से मायने हैं, लेकिन महाभारत की परंपरा में भी गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अब ये जानने की बारी है कि जो मुख्य किरदार है कौरव और पांडव, उनके जीवन में गुरु का प्रवेश कब हुआ, अध्यापक का प्रवेश कैसे और कब हुआ और उसकी कथा क्या है। तो जानते हैं इस कड़ी में गुरु द्रोण की कथा। अब तक हमने देखा कि कैसे पांडु और कुंती को 5 पुत्र प्राप्त हुए और कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में कैसे हुआ। अब हुआ यूँ कि जिस वन में पांडु, कुंती और माद्री अपने पुत्रों के साथ निवास कर रहे थे, अच्छे से अपने पुत्रों का बाल्य देख रहे थे, और तब भी हस्तिनापुर में जैसे ही गांधारी के पुत्र बड़े हो रहे थे और यहाँ वन में पांडव बड़े हो रहे थे। अब महाभारत की जो क्रिटिकल एडिशन है, जिसे संशोधित या चिकित्सक आवृत्ति कहा जाता है, उसमें बहुत सारे आवृत्तियाँ जो है महाभारत की, उनमें से संदर्भ लिखे गए हैं। तो एक आवृत्ति महाभारत की कहती है कि पांडवों को शुकाचार्य ने विद्या दान किया था। मतलब जब पांडव बचपन में अपने माता पिता के साथ वन में रह रहे थे, पर्वत में रह रहे थे, तब ऋषि शुक जो जाने जाते हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने पहले विद्या दान किया। अस्त्र शस्त्र या जो तब जो पाठ्यक्रम होता था उसका जो प्रदान है, विद्या प्रदान करना, उसकी शुरुआत शुकाचार्य ने की थी। अब ये किसी आवृत्ति में लिखा गया है और एक दिलचस्प संदर्भ है जो कदाचित आपको पता ना हो, इसलिए मैंने सोचा जाते जाते आपको वो भी बता दूं। तो ये जब हो रहा था, एक दिन ऐसे आया कि जब कभी कभार ऐसे होता है कि नियति कुछ आपके लिए तय करती है, आप वो जान भी जाते हो, लेकिन फिर भी जब तक मनुष्य के हाथ में कर्म है और जब तक वो कर्म और मन का संयम ये दोनों साथ लेकर आगे जाता है, तब तक कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है कि उसका नियमन करना उस मनुष्य के हाथ में हो। वैसे ही हुआ राजा पांडु के साथ, क्योंकि जैसे ही राजा को शाप मिला था, राजा ने त्याग कर दिया अपने राज कारोबार का और आकर बसने लगे वन में। उन्होंने अरण्यवास स्वीकार किया था और तपश्चर्या में लीन थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ घटनाएं नियत होती है और उसी एक क्षण में अगर मनुष्य को अपने मन पे संयम करना मुश्किल हो जाए तो घटना होती है जो महाभारत में बीती थी। तो कहते हैं महाभारतकार कि जब वो वन में रह रहे थे अपने दोनों पत्नियों के साथ, तो एक दिन माद्री और पांडु साथ में थे वन में, और तभी बसंत ऋतु का प्रारंभ हुआ था। ऋतु बसंत था, बहार छाई हुई थी, पक्षी कूज रहे थे, फूल महक रहे थे। तो इस सुगंध में और इतने उल्लसित वातावरण में प्रेम भावना, श्रृंगार की भावना जागृत हो उठी राजा पांडु के मन में। और महाभारत ये भी वर्णन करता है कि माद्री का सौंदर्य बहुत अनुपम था। तो अब तक जो नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा था। राजा ने ऐसे वातावरण में जब उनका मन कहीं और दौड़ने लगा, देखा उनके सामने माद्री खड़ी है और सौंदर्यवती माद्री खड़ी है, और वो अपने आप पे संयम न कर पाए और उनके संग की उन्होंने कोशिश की और जिसकी परिणति हुई पांडु का मृत्यु। तो
उन्हें जो शाप था कि अगर वो स्त्री संग करेंगे और प्रेम अपना जो है उसका आविष्कार इस तरीके से करेंगे तो उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। तो वैसे ही हुआ, क्योंकि ऋषि मुनियों की वाणी या मतलब वो वरदान हो या शाप हो कभी व्यर्थ नहीं होते। तो महाभारत के जो ऋषि है वो अपने अस्तित्व से, अपने वरदानों से, अपने शाप वाणी से, या फिर कभी कभार जब वो कुछ उनमें से जो है जो अध्यापन करते हैं उनके वजह से, उनके प्रयोजन से महाभारत की कथा में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक ऋषि की वजह से, उनके कारण, शाप के कारण, और जो पांडु की भी उनके हाथ से भी जो प्रमाद हुआ था उसके कारण ये मृत्यु हो गई। अब पांडु के मृत्यु के पश्चात माद्री ने तय किया कि वो भी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करेंगी अपने पति के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दोषी माना और उन्होंने कुंती से कहा कि मैं उन्हें विरोध ना कर पाई। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो बेटे हैं, अगर आप अपना जीवन त्याग दे तो मैं आपके बेटों को पूरी ममता के साथ उनका परिपालन नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिल उतना बड़ा नहीं, मेरा हृदय उतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जैसी स्त्री हो आपके लिए सभी समान होंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे जो 2 पुत्र हैं वो आप अपने पुत्रों के समान ही उन्हें देखेंगी और उनका पालन करेंगी। अब ये सुनने के बाद कुंती भी कुछ ना कर पाई और माद्री और पांडु इन दोनों का निधन हो चुका था। तो वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनके साथ कुंती ने अपने 5 बेटों को अपने साथ लिया और हस्तिनापुर प्रस्थान किया। अब जब हस्तिनापुर आई तो पहले तो ऋषियों ने पूरा वृत्तांत बताया कि क्या हुआ और पांडु की मृत्यु कैसे हो गई। अब पूरे प्रजाजन और परिवार के सब मंत्रीगण इकट्ठा हुए और उन्होंने ये वार्ता सुनी। सारे लोग शोकाकुल हो गए और फिर भी उन्होंने धीरज दिखाया कुंती को देखकर, कुंती के बेटों को देखकर। और जैसे ऋषियों ने तब कहा था, क्योंकि तब तक ये बात सारे प्रजाजन नहीं जानते थे कि पांडव भी कैसे जन्मे हैं और पांडु के ये 5 पुत्र हैं। शाप तक सबको पता था। तो अब ये बहुत आवश्यक था कि ये संतान पांडु और कुंती की है, ये सबको पता चले। और ये काम भी ऋषियों ने किया। और जैसे ही ऋषि ने ये वचन कहा उसमें आशंका हो ही नहीं सकती थी, इसलिए सब ने स्वीकार किया पांडवों को राजपुत्र इस नाते, और वो रहने लगे हस्तिनापुर में। अब 5 पांडव और 100 कौरव, इनका बचपन बीतने लगा हस्तिनापुर के राजमहल में। अब यहाँ पे महाभारत में बहुत सारी कथाएं आती है छोटी छोटी कि कैसे भीम बहुत नटखट थे, लेकिन सिर्फ नटखट होना इतना पर्याप्त नहीं है जो वो करते थे उसका वर्णन करने के लिए। अब देखिए कि जो बच्चा अपने जन्म के पश्चात तुरंत किसी पत्थर पे गिर जाए और उसमें इतना बल हो कि वो पत्थर टूट जाए, अगर वो उतर आए बदमाशी करने पे तो उसमें भी उतना बल होता है। तो ये एक भीम, ये एक पांडव पूरे 100 कौरवों पे भारी पड़ता था। और लेकिन उसमें बचपना था, ये भाव नहीं था कि उन्हें हानि पहुंचानी है, क्षति पहुंचानी है। लेकिन वो सब देख के और दुर्योधन ये जान गए तब कि ये अकेला है जो हम सब पे भारी पड़ता है और इससे शक्ति भी बहुत है भीम के अंदर। तो वो जो ईर्ष्या थी, असूया थी, वो वहाँ से शुरू हुई। फिर भीम को 2 बार विष दे के मारने की भी कोशिश की दुर्योधन ने। अब ये जानने के पश्चात ये भी देखने लायक घटना है, ये सब होने के बाद जब कुंती को पता चला, युधिष्ठिर को पता चला, तो उन्होंने शासन क्यों नहीं किया? वो भी तो राज परिवार से थे। लेकिन जब पिता नहीं है और राजा कोई और है, चाचा है, और कुंती भी ये जानती है कि वो अब रानी नहीं है, तो उन्होंने बस ये किया कि अपने सारे पुत्रों को कहा कि आप सतर्क रहिए। और युधिष्ठिर ने भी यही कहा कि वो बड़े भाई थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दुर्योधन से बच के रहो। तो अब ये जानने की बात है कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा और जैसे जैसे घटनाएं आगे जाएगी, जब बहुत अन्याय हुआ है तब वो जो प्रतिक्रिया आती है व्यक्ति से,
वो प्रतिक्रिया उसके बचपन के साथ जुड़ी होती है, उसने जो सहन किया है उसके साथ जुड़ी होती है। अब यहाँ पे पिता का छत्र नहीं है, वन में जन्म हुआ, वन में रहे, उसके बाद राजभवन में आ चुके और वहाँ आकर भी एक स्पर्धा को उन्हें देखना पड़ता है और इतनी स्पर्धा है, इतनी असूया है कि किसी की जान चली जाए, इतनी कोशिश कर रहे। तो ये तो अलग हुआ, लेकिन फिर भी नियति ने कुछ और सोचा था। अब ये सारे क्षत्रिय पुत्र थे, तो राजवंश में, क्षत्रिय परंपरा में जो राजपुत्र होते हैं उनको सिखाना अस्त्र शस्त्रों के बारे में और जो ग्रंथ होते हैं उनकी भी विद्या उन्हें देना, ये बहुत आवश्यक माना जाता है। तो पितामह भीष्म ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे ये जो वंशज है उनको गुरु कैसे प्राप्त हो और उन्हें कौन ये सब सिखाएगा, क्योंकि वो स्वयं वीर थे लेकिन फिर भी अध्यापक की, गुरु की एक ऐसी जगह है व्यक्ति के जीवन में जो उसके संबंधी पूरी नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पे बता दूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर अध्यात्म विद्या के बारे में सोचा जाए तो उसमें जो गुरु ये पद या शब्द आता है उसके मायने इतने बड़े हैं कि कदाचित मैं शब्द में उसकी व्याख्या कर पाऊँ। लेकिन फिर भी जो अध्यापन करते हैं और जो विद्यादान करते हैं उन्हें भी हमारी परंपरा गुरु कहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका काम शिक्षक या फिर प्रशिक्षक जो करता है वो ज़्यादा होता है और उन्हें इसीलिए अध्यापक भी कहा जा सकता है। लेकिन जैसे गुरु के साथ शिष्य बहुत प्रेम से, लगाव से रहता है और गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति उतना ही स्नेह होता है, वैसी ही परंपरा इस जो राजवंश में गुरु है, आचार्य है, जिन्हें आचार्य कहा जाता है, तो परंपरा कहती है कि आचार्य शब्द के मायने क्या है। आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धि, मतलब जो अच्छा है अपने शिष्य में वो चुन चुन के इकट्ठा करके वो उसे बढ़ावा देना, ये काम है आचार्य का। अब इसीलिए ये ढूंढना ज़रूरी था, आवश्यक था कि ऐसे कोई आचार्य हो कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बसंत पंचमी का एक महत्व है और किसी विद्या का प्रारंभ करना हो, सीखना प्रारंभ करना हो तो सरस्वती पूजन होता है और विद्या ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा कि हम महाभारत की कथा कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और ये जो परंपरा है विद्या ग्रहण करने की, इसके इतने उदाहरण प्रस्तुत है महाभारत में कि आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, अगर हम आचार्य परंपरा के बारे में कुछ कहें महाभारत के और आज के दिन महाभारत को कहते हुए इस परंपरा को हम सब नमन कर सके। तो आइए फिर से चलते हैं हस्तिनापुर में। अब ये जब सोच रहे थे भीष्म, तभी जैसे मैंने कहा महाभारत एक बहुत बड़ा रंगमंच अगर हो और जहाँ पे एक ही मंच पर अलग अलग घटनाएं जैसे कभी कभी दिखाते हैं एक नाटक में, तो ऐसा रंगमंच है महाभारत। इसलिए कुछ घटनाएं उस घटना के भूतकाल में हुई है, कुछ भविष्य में होंगी, वो भी सूचित की जाती है इसी मंच पे और इसी रंगमंच पे एक ही समय पे 4 या 5 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती है। तो जब ये चल रहा था उससे पहले क्या हुआ था, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था भरद्वाज और उनके पुत्र थे द्रोण। तो ये जो भारद्वाज थे, मतलब भरद्वाज के पुत्र द्रोण, वो बहुत गुणी थे और अस्त्र शस्त्रों में बहुत निपुण भी थे। तो वो जब छोटे थे तब उनका एक मित्र हुआ करता था जिनका नाम था द्रुपद, जो आके जाके पांचाल नरेश हुए। अब बाल्यावस्था में तो बहुत स्नेहपूर्ण संबंध थे दोनों के और जिसे मित्रता का अगर परिमाण कहा जाए तो वो प्रेम बहुत था उनमें। लेकिन जब कुछ वर्ष पश्चात द्रुपद के यहाँ मिलने गए द्रोण, तो तब द्रुपद राजा बन चुके थे और इस राजा द्रुपद ने अपने इस बचपन के मित्र का अपमान कर दिया सबके समक्ष। अब ये बात द्रोणाचार्य को
बहुत उन पे उसका असर हुआ और वो बहुत दुखी हो गए। लेकिन अब क्या क्या कहता है महाभारत, ये भी देखने लायक है। अब वो इतने निपुण थे अस्त्रों में, शस्त्रों में, और उनके पिता के यहाँ द्रुपद भी आते थे सीखने के लिए, क्योंकि पहले भरद्वाज ऋषि ने ही इन दोनों को शिक्षा दी थी, द्रोण को भी जब द्रोणाचार्य छोटे थे और द्रुपद को। तो कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सोचने के बाद, ये पहलू जानने के बाद कि अपने पिता के गृह में ये आते थे, कदाचित इसलिए उन्होंने स्वयं शासन ना दिया हो अपने इस मित्र को। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन आप जब इस जग में रह रहे हो और आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी तुरंत प्रतिक्रिया देना या तुरंत कर्म कुछ करना, ये जैसे मुमकिन है या फिर एक संभावना है, वैसी है एक बहुत बड़ा दूसरा गुण है सही समय की राह देखना। तो जिसमें समय भी आपके साथ हो, वो जो प्रदेश है वो भी आपको अनुकूल हो, और जो व्यक्ति है वो भी ठीक ही होनी चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है गुस्सा पालना। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि आप तुरंत कुछ मत कीजिए या फिर बोलिए। आप अगर गुस्सा बहुत आया है तो उसे अपने अंदर पालिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये बात छोड़ देनी चाहिए, तो वो गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन जब बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिसे क्षमा करना मुमकिन नहीं, तो ये जो गुस्सा पाल के रखा है वो भी अपने आप में एक शस्त्र हो जाता है आपके लिए। तो इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने अंदर वो गुस्सा पाल के रखा और वो जा पहुँचे हस्तिनापुर में, क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ के जो राजपुत्र हैं उनके लिए किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता है। अब एक बार सारे ये बच्चे, मतलब कौरव और पांडव खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो खेलते समय उनकी जो गिल्ली है वो किसी बाव में गिर गई, और तभी द्रोणाचार्य वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि आप राजपुत्र हो और आपको इतना भी नहीं आता। तो उन्होंने अपने धनुर्विद्या के सहारे वो गिल्ली, और उन्होंने और एक काम किया, उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और उसी बाव में डाल दी, और उन्होंने कहा कि मैं अब दोनों वस्तुएं आपको अंदर ना जाके ऊपर से ही, ऊपर खड़े होके मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब ये आश्चर्यजनक कृत्य ने बहुत स्तिमित हो गए सब जो राजपुत्र थे, और द्रोणाचार्य के चेहरे पे जैसे आविर्भाव था कि बहुत कुछ किया ही नहीं उन्होंने, उनके लिए तो ये बहुत सरल था। अब ये सब हुआ तो युधिष्ठिर बड़े थे, तो युधिष्ठिर ने जाके पितामह भीष्म से कहा कि आज ऐसे ऐसे प्रसंग हमने देखा। तब भीष्म ने कहा कि ये कौन है जो अपने धनुर्विद्या से ये सब कर पाते हैं। और उसके बाद भीष्म ने, पितामह भीष्म ने द्रोण जी को बुलाया और ये तय किया कि आज से उस घड़ी से राजपुत्रों के लिए अगर कोई गुरु होंगे तो वो होंगे द्रोण, और इसीलिए द्रोण जी को द्रोणाचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। अब ये भी आज ही कहना मुझे लगता है कि आवश्यक है, क्योंकि हम विद्या और अध्ययन, अध्यापन और विद्यार्थी और आचार्य, इन संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं कि कभी कभार शिक्षक या फिर आचार्य अपने विद्यार्थियों को ढूंढते ढूंढते उनके पास जाते हैं, कभी विद्यार्थी जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों हुआ कि भीष्म भी ढूंढ रहे थे और द्रोण भी वहाँ जा पहुँचे। लेकिन एक बात और आपको बता दूँ कि द्रोण ने जैसे अपने पिता से विद्या ली थी, उसी प्रकार एक और गुरु थे द्रोणाचार्य के, और वो थे साक्षात परशुराम। और वो भी कहानी इतनी अलग है कि द्रोण जी को पहले से इच्छा थी कि वो परशुराम जी जैसे इतने बड़े जो धनुर्धर है उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे। तो उन्होंने एक दिन सुना कि परशुराम जी बहुत बड़ा एक दान शुरू करने वाले हैं और वो सब दान कर देंगे।
अब दान की महिमा महाभारत में बहुत बार उसका वर्णन आता है। जैसे कथा में आता है वैसे ही शांति पर्व, अनुशासन पर्व, इस जो तत्व ज्ञान बताने वाले पर्व है उसमें भी, उन पर्वों में भी आता है। लेकिन ये कहानी के अंदर जो छुपा हुआ होता है वो बता दूँ आपको। तो ये जो दान का महत्व है ये सब जानते थे उस समय। और दान मतलब जो अपने पास है वो सब कुछ दे देना। और जब आपने ये तय किया है कि मैं सब कुछ दान करूँगा, तो अगर उस समय आपके समक्ष कोई आ जाए और अगर वो आपसे कुछ मांग ले तो आप उसे मना नहीं कर सकते, मतलब मना करना नहीं चाहिए। ऐसे दानशूर कुछ और भी है महाभारत में, लेकिन उनके बारे में कभी और आपको और बताऊंगी। तो द्रोणाचार्य पहुँचे परशुराम जी के यहाँ, और तब तक परशुराम जी ने उनके पास जो था वो सब कुछ दान में दे दिया था। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा, मतलब द्रोण जी ने कहा कि मुझे आपसे बहुत धन चाहिए। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जाते वक्त ही ये तय कर लिया था कि उन्हें धन या द्रव्य नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी जब उन्होंने ऐसे कहा तो परशुराम जी ने कहा कि अब जो आप ले सकते हो आप ले लो, आपको अस्त्र शस्त्र या कुछ और चाहिए, विद्या, तो बस इसी की तो देरी थी, क्योंकि द्रोण जी को यही तो चाहिए था। तो द्रोण जी ने परशुराम जी से वो सारे शस्त्र अस्त्र, वो विद्या ले ली, और इसीलिए परशुराम शिष्य द्रोण के पास ये सारे अस्त्र शस्त्र और ये सारी विद्याएं थी। तो ये थी कहानी द्रोण और उनके गुरु की, और पांडव कौरव और उनके गुरु की। अब ये कहानी आगे कैसे जाएगी और उसमें कैसे मोड़ आएंगे, जब द्रोणाचार्य ने ये सारी विद्या दी राजपुत्रों को, तब क्या क्या हुआ था। जब पहले से स्पर्धा शुरू हो चुकी है, जब पहले से असूया की भावना किसी के मन में है, तब बचपन में लेकिन फिर भी विद्या ग्रहण करते वक्त क्या हुआ था। ऐसा कौन विद्यार्थी था जो अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था। और ये बात और एक बता दूं कि स्वयं द्रोणाचार्य के भी एक पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, तो वो भी इन्हीं राजपुत्रों के साथ रहते थे। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि जब जैसे गुस्सा पाल के रखा था द्रोणाचार्य ने, तो क्या सोचा था उन्होंने कि वो हस्तिनापुर में आ गए, और उसमें क्या संबंध है कि हस्तिनापुर में आके राजपुत्रों को अध्यापन करना और अपने अपमान का बदला लेना। ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे अगली कड़ी में। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।